वेलकम टू द एचसी कोर्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो एचसी मॉकअप्स हैं या आप एचसी थंबनेल भी कह सकते हैं, वो आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा न्यू सेलर इस चीज़ में लैग करते हैं। और उनको जो ना डायमेंशंस, क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं भी होते हैं, तो उनको डायमेंशंस का या उनको जो इमेज साइज़ का उनका भी बहुत तक नहीं पता होता। और जिसकी वजह से वो जो ना गलत डायमेंशंस डालते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो या तो ख़राब हो चुका होता है, लाइक उसको कटआउट्स में सही बराबर नहीं आ रहा होता है, और मल्टीपल चीज़ें जो है ना डिफ़िकल्टीज़ उसमें आती हैं। और इसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगा कि आपका जो बैड और गुड मॉकअप किस तरह हो सकते हैं, यानी कि उसको हम कंपैरिज़न के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि आप एक अच्छा मॉकअप या एक अच्छा जो है ना थंबनेल कैसे बनाएँगे। और मैं आपको इस वीडियो में आगे लेके जाऊँगा और वहाँ पे मैं खुद जो है ना एक जो है ना मॉकअप बना के और कंप्लीट जो लिस्टिंग के पिक्चर्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें सिर्फ़ डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि आपके जो पिक्चर्स हैं, पहले तो 10 पिक्चर्स आप अपलोड कर सकते थे, और अब जो है ना अप टू 20 पिक्चर्स जो है ना एटसी ने अलाउ किया है। तो वो अप टू 20 पिक्चर्स आप कैसे होने चाहिए? क्या सिर्फ़ वो प्रोडक्ट के होने चाहिए या कि उसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो वो सारी चीज़ें हम जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने ये कैनवा डिज़ाइन जो डिजिटल प्रोडक्ट हमने बनाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो देखें, क्योंकि मैंने आपको स्क्रैच से मैंने बताया था कि आप कैसे इंस्पिरेशन लेंगे, उसके बाद डिज़ाइन कैसे बनानी है आपने। तो ये वीडियो जो है ना उसमें उससे आगे है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमने जो है ना कैनवा जो इनवॉइस टेम्पलेट है, ये हमने प्रिपेयर कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से आगे जो आज मैं दिखाऊँगा आपको जो मॉकअप या एटसी लिस्टिंग थंबनेल्स है, वो हम कैसे बनाएँगे। और सबसे पहले आपने तो इसी जो टेम्पलेट है इसको आपने पीएनजी में डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। और उसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा आपका जो ना एक और जो ना डिज़ाइन आपने ओपन करनी है, जिसका जो साइज़ होगा वो 3000 पिक्सेल्स बाय 2250 पिक्सेल्स होगी। तो ये बेसिकली जो एटसी लिस्टिंग है, उसका जो थंबनेल है, उसकी जो साइज़ है वो वही है। और आपको जो है ना जाके कैनवा में कस्टम डिज़ाइन में जाके आपको ये क्रिएट करनी होगी। और उसके बाद, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको जो है ना अपलोड कर दिया हुआ है यहाँ पे आपको जैसा नज़र आ रहा है। तो अब आपने जो सेकंड स्टेप है वो आपने ये करना है, क्योंकि हमें मॉकअप्स चाहिए। तो मॉकअप के लिए आप सिंपली जो है ना A4 मॉकअप जो मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, आप या मॉकअप सर्च कर लें, या A4 इसलिए मैंने किया क्योंकि वो जो फ़िल्टर आउट होके जो वही मॉकअप्स मुझे नज़र आएँगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली A4 पेपर के लिए या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो है ना सूटेबल होगी। तो यहाँ पे आपके पास 2 सेक्शंस हैं। एक तो यहाँ पे आपको मॉकअप सेक्शन नज़र आ रहा होगा और एक फ़ोटो सेक्शन में। सबसे पहले आप जो सबसे ईज़ी जो ऑप्शन है वो मॉकअप्स का है। इसमें आप जो सीएल पे जाके यहाँ पे ज़रा आप देखेंगे तो डिफरेंट जो ना मॉकअप्स हैं आपके पास। तो इनमें से आपको पसंद करके जो बेस्ट मॉकअप्स हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। लेकिन इसमें आपको एक इश्यू ये आएगा कि कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे मॉकअप्स वो हॉरिज़ॉन्टल जो ना वर्टिकल ओरिएंटेशन में। अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है, इसको अगर हम देखें तो ये अगर आप देखें तो ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में, तो इसको अगर आप ऐसे करके इसको ज़रा एडजस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट आइडियल ऑप्शन ये होगा कि जो आप आपके पास हॉरिज़ॉन्टल ओरिएंटेड मॉकअप्स हैं, वो प्रेफ़र करें। अब जिस तरह ये वाला मॉकअप है, इसको अगर आप देखें तो ये मॉकअप ज़रा जो है ना हॉरिज़ॉन्टल है। और ये मॉकअप आप ईज़िली इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप इसको ज़रा हाँ, सेंटर करते हैं। जो सेकंड स्टेप है आपके पास जो आपने अपलोड किया हुआ है, उसको यहाँ पे लाके इसमें ड्रॉप कर लें, और जो कैनवा है जो है ना ऑटोमैटिकली आपके लिए जो मॉकअप है वो रेडी कर लेगा। अब अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास जो एलिमेंट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी ऑप्शंस हैं, वहाँ से और कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें, जो आपको पसंद आए। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड या बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा चीज़ें ना हो। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह का जो ना कैनवा जो मॉकअप है वो प्रेफ़र नहीं करूँगा।
ठीक है, लेकिन स्टिल जो ना ज़्यादातर आपका फ़ोकस होना चाहिए, वो आपके प्रोडक्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है बैकग्राउंड में, तो वो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा और यहाँ पे फिर दूसरे किस्म के भी मॉकअप्स हैं, इनको आप इग्नोर कर लीजिएगा, जो आपको चाहिए, वो यहाँ से आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड ऑप्शन है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा अगर आपने क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर करनी है, तो उसके लिए मैं पर्सनली जो करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड हमारे पास जो है मॉकअप्स हैं। तो फर्स्ट मैंने तो आपको दिखा दिया, अब जो सेकंड और हमारे पास ऑप्शन है, वो ये है कि आप जो फ़ोटो सेक्शन में जाएँगे, तो फ़ोटो सेक्शन में देखें कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर्स हैं। तो जहाँ तक बात है मॉकअप्स की, वो भी जो है ना हमारे पास काम चल जाएगा। बट यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस चीज़ में जो ये पिक्चर है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगी, तो अगर मैं इस चीज़ में अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस पिक्चर में आ जाए, तो सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है ना? करने के बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा, वो ये होगा कि जो आपने प्रोडक्ट आपने अपलोड किए है यहाँ पे अपलोड सेक्शन में इसको लाएँगे। लाने के बाद इसको एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, बैकग्राउंड में जो पिक्चर है ना, उसके साथ इसको ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आई गेस ठीक है। आई गेस दिस इज़ गुड टू गो और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो पिक्चर है, ये बेसिकली ये अलग से पिक्चर है जो मैंने अपलोड की थी अपनी डिजिटल प्रोडक्ट वो है और उसके ऊपर मैंने जो बैकग्राउंड जो पिक्चर है उसी के साथ अलाइन करके जो है ना इस मॉकअप को मैंने बनाया है। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका जो मेरा प्रोडक्ट फ़ोकस है वो ज़्यादातर जो है ना मेरा मेन चीज़ जो है ना प्रोडक्ट पे फ़ोकस है और जो कि वही मुझे चाहिए और कोशिश करें इसको सेंटर लाइन रखें। सेंटर लाइन अगर नहीं रखेंगे तो फिर आपका थोड़ा-सा जब आप अपलोड करेंगे एट्सी पे प्रोडक्ट तो वो वहाँ पे ज़रा इश्यूज़ होंगे क्योंकि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो साइड से वो कटआउट्स में जो है ना ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि इसको सेंटर अलाइन ही रखें। बाकी जो थोड़ा-सा आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे से ये लाइन्स वग़ैरह आ रही हैं, इसको आप जो है ना एरो की से या अम माउस से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इन डेप्थ जो है ना एडिटिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं आपको सिंपली प्रोसेस दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा तो ये हम एक और देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई और हमें पसंद हो, तो अगर आपने अगर आप कोई फ्रेम्स हैं आपके या डिजिटल आप प्रिंटिंग वगैरह इस तरह कोई चीज़ आप पैंट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपके पास ज़बरदस्त जो है ना मॉकअप पिक्चर्स हैं। आपने सिंपली जो है ना इसको बैकग्राउंड में डालना है। बैकग्राउंड में डालने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर जो इस फ्रेम में जो आपका जो डिज़ाइन होगा, व्हाट्सएवर जो भी है वो इसके अंदर आपने एडजस्ट करनी है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ होने वाली है और इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिफरेंट आपके पास फ्रेम्स भी हैं। आपके पास ए4 पिक्चर के हिसाब से डिफरेंट पिक्चर्स भी हैं। आप ज़रा इसको देख के अपने लिए जो है ना प्रोडक्ट मॉकअप्स यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो हमने बात की जो एक्चुअल प्रोडक्ट मॉकअप्स है वो हम कैसे जनरेट करेंगे थ्रू कैनवा। ये बहुत सिंपल स्टेप्स है। आप यहाँ से जो है ना अपने लिए ईज़िली बना सकते हैं। ये तो हमने इनवॉइस के लिए किया। अगर आपको चाहिए कोई और चीज़ के लिए भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेम्स का भी हमने देख लिया। आप यहाँ पे कोई आप डिजिटल प्रोडक्ट या कोई वेबसाइट का कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसमें आप लैपटॉप के मॉकअप्स देख सकते हैं। हम देखते हैं लैपटॉप के हमारे पास मॉकअप्स हैं। ये ज़रा मैंने फ़ोटोज़ ऑन किया हुआ है। आप यहाँ से जाके ये वाला मॉकअप्स आप सेलेक्ट कर सकते हो और इवन दो फ़ोटोज़ में भी आप जाके वहाँ से भी अपना जो जिस तरह मैंने आपको प्रोसेस दिखाया कि आपको जाके वो स्क्रीन के अंदर जो अपना डिजिटल प्रोडक्ट है, जो आपकी भी इंटरफ़ेस है या मॉकअप है, उसमें आपने एडजस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला आप मॉकअप वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन के मॉकअप्स भी हैं और मल्टीपल जितने भी आप चीज़ें आपको चाहिए इंशाल्लाह कैनवा में आपको मिल जाएगा और उसके मॉकअप्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो सेकंड चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके पास प्रोडक्ट के मॉकअप्स तो आ गए, लिस्टिंग इमेजेस आपके पास आ गई। लेकिन लिस्टिंग इमेजेस में भी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम प्रेफ़र करते हैं कि हमारे जो कस्टमर है उनको हम प्रोवाइड करें।
क्योंकि हम जब भी हम कोई एटसी पे या जो कोई भी प्रोडक्ट हो वो हम अपलोड करते हैं, तो उसका एक फ़नल होना चाहिए। सेल फ़नल का आपको अंदाज़ा नहीं है तो मैं जनरली आपको बताऊँ कि जब भी आप कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपकी लिस्टिंग पे, आपके शॉप पे आता है, तो उसके बाद एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप जब क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उसको आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करने के बाद फिर उसका माइंड बनेगा, माइंड बनने के बाद फिर वो ऐड टू कार्ट करेगा और ऐड टू कार्ट करने के बाद भी वो जब तक परचेज़ नहीं कर रहा, तब तक एक पूरा प्रोसेस होता है, उसे हम सेल फ़नल कहते हैं। आप उस सेल फ़नल को अपना जो हमारा कस्टमर है, उसको गाइड करना थ्रू आउट, उसको हम जो है ना सेल फ़नल कहते हैं। उसके लिए भी जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि हम अपने जो एडसेंस लिस्टिंग है, उसके थंबनेल्स उसमें भी ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक जो है ना एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि मैंने एट्सी पे एक लिस्टिंग उठाई है। तो वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके जो सेल फ़नल है वो जो स्पेसिफ़िक ये लिस्टिंग है, इसके लिए उन्होंने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले तो ये इन्होंने इनका जो है ना एक कोई वेबसाइट है, ठीक है? और फर्स्ट पेज पे यही है कि इन्होंने अपना जो है ना मॉकअप ऐड किया हुआ है लैपटॉप का भी और मोबाइल फ़ोन का, दोनों का जो है ना इन्होंने अपना ऊपर जो है ना लिखा भी है कि ये क्या वेबसाइट जो भी है स्क्रैप बुक स्टाइल जो है ना वेबसाइट जो है ना वेडिंग वेबसाइट ये प्रोवाइड कर रहे हैं और कैनवा का भी उन्होंने ज़िक्र किया। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ आपका जो ना मॉकअप्स ऐड करके आप अपलोड करना यहाँ से आपको हो सकता है आपकी व्यूज़ भी आ जाएँ, लेकिन आपका सेल्स जो है ना जनरेट नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक आप अपना जो कस्टमर है उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिससे वो एग्री हो और वो उसको इतनी कॉन्फिडेंस मिले कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर ले। तो आपको जो है ना इतना हैंडसम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास कस्टमर के पास ज़रूर जाना चाहिए थ्रू योर डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड योर एटसी इमेजेस। तो फिर उसके बाद जाके आपका जो कन्वर्जन है वो हो सकती है सेल्स में। तो फर्स्ट आपने देख लिया इन्होंने जो है ना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने होम पेज जो है ना वेबसाइट पे जो लैपटॉप है उस पे कैसे दिखेगी और उसके बाद मोबाइल सेक्शन का भी उन्होंने दिखाया हुआ और उन्होंने पहले जो राइटिंग में भी बताया बताया कि ये वेबसाइट है क्या चीज़ और उन्होंने जो नीचे एक लिंक भी दिया हुआ है जो कि इसको जो कस्टमर्स हैं वो जाके वर्चुअली देख भी सकते हैं कि वो उसको जो है ना इंटरफ़ेस को ज़रा जाके खुद ऑनलाइन उसको लिंक पे जाके देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कैनवा का जो डेमो लिंक है, वो आपके पास ईज़िली जनरेट होता है। तो फिर आपको सिंपली जो है ना पे लिंक में वो आप डेमो लिंक भी दे सकते हैं क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि कस्टमर एक्चुअली जाके वो देख पाएगा कि वो जो टेम्पलेट उनको मिलने वाली है, वो किस तरह की है। अच्छा तो सेकंड वीडियो है वीडियो में इन्होंने हम देखते हैं कि सिंपली उन्होंने मॉकअप लिया हुआ है लैपटॉप का और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उन्होंने वो मॉकअप में ऐड किया हुआ है। ये आप इज़िली आप ये भी कर सकते हैं। अब जो सेकंड पिक्चर है, अब यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिक्चर है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट की जो है ना सबसे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कस्टमर है उसको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 9 सेक्शंस हैं। उसमें हीरो सेक्शन फिर जो जितने भी सेक्शंस उनका उन्होंने अलग से बताया हुआ कि जो सेक्शंस है उसमें क्या-क्या चीज़ें उनको मिलने वाली है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास थर्ड पिक्चर है, थर्ड पिक्चर में अगेन जो सेक्शंस हैं कंप्लीट सेक्शन का उन्होंने जो है ना पिक्चर्स जो स्क्रीनशॉट लेके वो पिक्चर्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं। उसके बाद उन्होंने एक टैबलेट व्यू भी उन्होंने जो है ना दिया हुआ और उसी में उन्होंने बताया कि जो आरएसवीपी फॉर्म है, वो भी इस वेबसाइट टेम्पलेट में अवेलेबल है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और पिक्चर उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो इसमें हाँ, अब उन्होंने ये क्या एक और उन्होंने सेक्शन दिया हुआ है कि जो रिस्पॉन्सेज़ होंगे आरएसवीपी के या जो भी इनके गेस्ट होंगे, उनका जो ट्रैकिंग है, वो भी इसी जो ना टेम्पलेट में इंक्लूडेड है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ आपका कस्टमर है ही इज़ लुकिंग टुवर्ड्स कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके लिए प्रोवाइडेड हो। तो अगर आप कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी तौर पे आपका जो लिस्टिंग थंबनेल्स हैं, उसमें आप ज़रूर ऐड कर लें। फिर उसके बाद इन्होंने जो ना मोबाइल का एक जो ना पिक्चर्स जो ना मॉकअप ऐड किया हुआ है, ये आप कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ फिर उन्होंने जो है ना फीचर्स का भी बताया और इसके बाद जो है ना इन्होंने ये कहा कि आप पर्सनलाइज़ भी कर सकते हैं। इनको बेसिकली थ्रू आउट द प्रोसेस बता रहे हैं कि आप किस तरह एडिट करेंगे,
क्या-क्या चीज़ें हैं, तो क्योंकि कस्टमर के माइंड में कुछ कस्टमर के माइंड में वो कैनवा के ज़्यादा इतना ज़्यादा एफ़िलिएटेड नहीं होते और उनके पास वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि आया मैं इसके बाद क्या करूँगा? तो उन्होंने जो है ना थ्रू आउट एक प्रोसेस बताया कि कैनवा पे कैसे एडिट करेंगे, उसको पब्लिश कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने आंसर कर लिया है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और पिक्चर उन्होंने ऐड किया हुआ है और इस पिक्चर में भी सिंपली जो है ना एक जो टैबलेट का हॉरिज़ॉन्टल वर्ज़न है उसमें भी दिखाया है। अच्छा, उसके बाद सेकंड लास्ट पिक्चर इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, तो सिंपल जो एक-एक सेक्शन है उसके स्नैपशॉट लेके वो एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में यहाँ पे दिखाया हुआ है। दिस इज़ गुड एज़ वेल और लास्ट में देन देखें यहाँ पे भी इन्होंने हाउ इट वर्क्स का एक स्लाइड बनाया हुआ है जिसमें ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप चेकआउट करेंगे, देन फाइल को एक्सेस मिलेगी इनको, फिर कैनवा में एडिट करेंगे एंड देन दे कैन पब्लिश एंड शेयर एंड एनीवेयर। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस इनको जो गाइडेंस के तौर पे अपने कस्टमर को दिया है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यही चीज़ आपने भी अपने जो थंबनेल्स हैं थ्रू आउट फ्रॉम पिक्चर 1 टू पिक्चर जितने भी होंगे, आप 10 ऐड करना है या 20 ऐड करना है, इट्स अप टू यू। बट एक कंप्लीट सेल्फ फनल होना चाहिए, अपने कस्टमर को गाइड करना है कि आप उनको क्या चीज़ मिल रही है, उनको जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप उनको लेके चलना है। अच्छा, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने जो मॉकअप्स हैं, अपनी जो लिस्टिंग की जो इमेजेस हैं, वो आप कैसे बनाएँगे। आप जो ना सिंपली जिस तरह हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे जो मॉकअप्स बनाएँगे, इसी के साथ आप जिस तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपके पास इमेजेस के साथ आपके पास जगह होगी, वहाँ पे आप जो ये टेक्स्ट वगैरह है, जो गाइडेंस की भी हम कह सकते हैं, वो चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो अपना कस्टमर है, जो आपका जो भी विज़िट करेगा, उसको एक गाइडेंस के तौर पे आपने ये ये चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करनी है। जब आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर्स आपके पास रेडी हो जाएँगे 10 टू 20 जितने भी आप करने वाले हैं, उसके बाद आप सिंपली डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद फिर जो है ना आप उसको एटसी लिस्टिंग जो है ना आप जब भी प्रोडक्ट आप इमेजेस अपलोड करेंगे वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप जो है ना एक प्रो टिप आपको मैं ये दूँगा कि जब भी आप शेयर करेंगे, शेयर करते वक़्त आप जब भी डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो साइज़ है वो मैक्सिमम आप रख लें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो इमेजेस हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी जब भी आप अपलोड करेंगे। तो जब यहाँ पे आपको एक साइज़ का ऑप्शन है, इसको आप मैक्सिमाइज़ करें, करने के बाद फिर अपना जो इमेजेस हैं, वो आप डाउनलोड कर लें। ये सिर्फ़ प्रो वर्ज़न जिनके पास है, उनके लिए है। अगर आपके पास प्रो वर्ज़न नहीं है, तो दूसरे भी आपके पास चल जाएगा, इतना कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड सर्च करने के बाद टाइटल्स वगैरह हम कैसे लिख सकते हैं, फिर देन डिस्क्रिप्शन उसका और ओवरऑल जो उसकी हम जो रैंकिंग है लिस्टिंग की वो हम कैसे करेंगे। अगर आपने जो है ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में अपना जो व्हाट्सएप जो चैनल है उसका मैं लिंक में ऐड कर लूँगा। आप वहाँ से जो है ना हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो है ना डिस्कशंस करते हैं। जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो वहाँ पे जो है ना लोग शेयर करते हैं और मैं पर्सनली उनको जो है ना रिप्लाई करता हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप व्हाट्सएप चैनल पे भी आके वहाँ पे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस आप ज़रूर टाइप कर लें। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।